अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आप लोगों को ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर 11, क्लास 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू की थी और इसके 2-3 टॉपिक रहते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जो टॉपिक हमारे रह रहे थे उनमें से फर्स्ट नंबर पर है अल्केन, अल्काइल हैलाइड, साइक्लो अल्केन, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज। ये कुछ टॉपिक हमारे रहते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अल्केन। अल्केन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन ने बॉन्ड बनाए होते हैं वो सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके साथ साथ इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्केन को हम कहते हैं पैराफीन्स। ये एक लैटिन वर्ड है। एक है पैरा जबकि दूसरा है फीन्स। पैरा का मतलब है लिटल जबकि फीन्स का मतलब है अफिनिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? पैराफीन्स का मतलब हुआ लिटल एफिनिटी। लिटल एफिनिटी। ठीक है। तो अल्केन को लिटल एफिनिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है लेस रिएक्टिव है। ये जो रिएक्शन करते हैं लेस रिएक्टिव है। और ये लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसलिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंगल बॉन्ड्स का ब्रेक होना ये काफ़ी मुश्किल होता है एज कंपेयर टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लेते हैं। जैसा कि अनसेचुरेटेड है जो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं, जबकि ये है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें जितने भी कार्बन ने बॉन्ड्स सिंग बनाए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये थी अल्केन की कुछ इंट्रोडक्शन। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर कार्बन जो है वो 1 हो तो उसको हम कहते हैं मीथेन। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जब कार्बन 1 हो तो उसको कहा जाता है मीथेन। CnH2n+2। तो क्या होगा? C1 H2 इंटू 1 प्लस 2 CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन। ठीक है। अब अगर कार्बन जो है वो 2 हो तो इसको कहते हैं इथेन। अब अगर कार्बन जो है वो 3 हो तो इसको कहते हैं प्रोपेन। अगर कार्बन की तादाद वो 4 हो तो इसको कहते हैं ब्यूटेन। अगर कार्बन की तादाद 5 हो तो इसको कहते हैं पेंटेन। ठीक है। अब जितने भी हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे तो ये सारे के सारे क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं अल्केन्स के कैटेगरी में। तो हम थोड़ा इसको और दूसरी बात, जितनी भी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो आइए देख लेते हैं उसमें जो नेक्स्ट मेंबर होता है वो डिफर होता है प्रीवियस मेंबर से बाय CH2 जिसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। किस तरह? देख लो, ये है हमारे पास CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन।
ये है C2H6, ये है मीथेन, ये है इथेन, जबकि C3H8 ये है प्रोपेन। अब देख लो, हर नेक्स्ट मेंबर जो होता है, एडजेसेंट कार्बन जो होता है, वो डिफर होता है प्रीवियस और इससे जो अगले वाला मेंबर होता है बाई मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, देख लो यहाँ पर कार्बन जो है वो एक है, जबकि यहाँ पर कार्बन जो है वो दो है। तो यहाँ कार्बन की एक कार्बन की कमी है और यहाँ कितनी हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन की कमी है। मतलब ये जो है डिफर है, मतलब उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, CH2, और CH2 को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। देख लो यहाँ पर C3H8 है, यहाँ पर भी इनका जो डिफरेंस है वो डिफर है, दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक दूसरे से बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो जितने भी एडजेसेंट या जितने भी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो थोड़ा इसको एग्जांपल के स्ट्रक्चर के जरिए देख लेते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास, क्या है ये, इथेन। अगर ये है हमारे पास इथेन, जबकि हम एक और लेते हैं प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। शाबाश, ये क्या है, प्रोपेन। अब देख लो, यहाँ पर 2 कार्बन है, जबकि 6 जो है हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 कार्बन है, जबकि 8 जो है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर देख लो इथेन और प्रोपेन में, तो ये दरमियान वाला जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज है। ये क्या है, CH2 है, मिथाइलिन ग्रुप। मतलब जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो एक दूसरे से डिफर होते हैं बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट मेंबर जो होता है, एडजेसेंट कार्बन वाला जो मेंबर होता है, वो डिफर होता है दूसरे मेंबर से बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी स्ट्रक्चर फीचर जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो एडजेसेंट मेंबर होता है वो डिफर होता है एडजेसेंट मेंबर से, यानी नेक्स्ट मेंबर से बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, आइए इसकी डिफिनेशन कर देते हैं। होमोलोगस सीरीज जो है, a series of organic compound, a series of organic compound that have similar structure feature, structure feature, but लेकिन differ from adjacent member, differ from adjacent member by CH2 group, जिसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, is called homologous series। homologous series क्या, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर, जिनके स्ट्रक्चर फीचर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एडजेसेंट मेंबर जो होते हैं वो डिफर होते हैं बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। और जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेंबर होता है इसको कहते हैं होमोलोग। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोलोग। जो मेंबर होता है, लोगी, क्या कहते हैं, जो मेंबर होता है
इसको हम कहते हैं होमोलॉगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी हमने पहले पढ़े, थोड़ा और भी देख लेते हैं। ब्यूटेन से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्यूटेन जनरल फार्मूला जो है वो है C4H10। पेंटेन की तरफ अगर आए तो C5H12। ब्यूटेन की तरफ हेक्सेन की तरफ हम आते हैं C6H14। हेप्टेन की तरफ आते हैं C7H16। ठीक है, अब देख लो ये जो मेंबर हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अगर उनका डिफरेंस देखा जाए तो ये डिफर होते हैं एक दूसरे से बाय मिथाइलिन ग्रुप। एक कार्बन जबकि एडजेसेंट मेंबर में एक कार्बन जबकि 2 हाइड्रोजन्स की कमी होती है, तो जब इन मेंबर में डिफरेंस आ जाए मिथाइलिन ग्रुप का, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले ये कि इनके जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। फर्स्ट वन क्या है? सेम जनरल फार्मूला। दूसरी बात, इन जो होमोलोगस सीरीज के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि उनमें जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, बिकॉज दे हैव, वो सेम होता है। बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो इसलिए इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। जो हमने पढ़ा कि एडजेसेंट मेंबर जो होता है, एडजेसेंट कहते हैं जो साथ वाला होता है, एडजेसेंट मेंबर जो होता है वो डिफर होता है बाय मिथाइलिन ग्रुप CH2। ठीक है, लास्ट वन जो है, इनके जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो सेम होता है। सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सेम ही तरीके से तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, इसलिए ये सेम तरीके से तैयार होते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये था होमोलोगस सीरीज। कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट मेंबर जो होता है वो डिफर होता है दूसरे मेंबर से बाय मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, अब हम आते हैं साइक्लो अल्कीन की तरफ। तो अब हम आते हैं साइक्लो अल्कीन की तरफ। क्या? साइक्लो अल्कीन हमने पहले भी पढ़ा था कि साइक्लो में जो है उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन की कमी होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो साइक्लो अल्कीन क्या है? ये वो अल्केन होते हैं जिसमें कार्बन्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है कि उन्होंने एक साइकिल बनाया होता है। साइक्लो अल्केन क्या है? ये वो दीज आर अल्केन्स, ये क्या है? अल्केन है जिसमें कार्बन्स जो होते हैं वो ऐसे तरीके से उनकी अरेंजमेंट होती है, alkanes in which carbons are arranged in such a way arranged in such a way that
दे फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं वो ये साइक्लो अल्केन ये वो सिंपल ये अल्केन होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उन्होंने एक क्लोज रिंग बनाया होता है। ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें दे हैव टू हाइड्रोजन एटम्स लेस देन स्ट्रेट चेन अल्केन। तीसरी बात, जैसा कि हमने स्ट्रेट चेन में देखा था कि वहां पर एक कार्बन जो था उनकी एंड्स जो थी मतलब एक तरफ और दूसरी तरफ वो फ्री था। स्ट्रेट चेन जिसमें एंड ऑफ कार्बन जो था कार्बन वो फ्री था। किस तरह? फॉर एग्जांपल इथेन है। अब इथेन को देख लो, एक तरफ CH3 है जबकि दूसरी तरफ भी CH3 है। प्रोपेन की तरफ देख लो, प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन हैं। ठीक है, 3 कार्बन हैं, एक तरफ भी CH3 है, एक तरफ क्या है CH3 है, दूसरी तरफ भी CH3 है और ये दोनों एंड्स क्या है ये फ्री हैं। जबकि सैक्रो अल्केन में कोई भी एंड्स जो होता है वो फ्री नहीं होता है। नो फ्री कार्बन एटम। देख लेते हैं एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन 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 प्रोपेन में जो है उसमें 3 कार्बन होते हैं। तो देख लेते हैं, एक CH2, एक CH2, एक CH2। देख लो इसमें जो है कोई भी कार्बन का एंड जो होता है वो खाली नहीं होता, वो फ्री नहीं होता, बल्कि एडजेसेंट कार्बन के साथ उन्होंने बॉन्ड्स बनाया होता है। और इसमें 2 हाइड्रोजन की जो है वो कमी होती है। प्रोपेन्स का जो फार्मूला है C3H8 जबकि साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला जो है C3H6। साइक्लोब्यूटेन की तरफ हम आते हैं। साइक्लोब्यूटेन तो क्या है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है C4H10 जबकि साइक्लोब्यूटेन C4H8। किस तरह स्ट्रक्चर होगा? CH2 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 CH2। ठीक है, ये क्या है, इसमें जो है 4 कार्बन है जबकि 8 जो है इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देख लो इसमें कोई भी कार्बन का एंड्स जो होता है वो फ्री नहीं है, बल्कि एडजेसेंट कार्बन के साथ उन्होंने बॉन्ड्स बनाया होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइक्लो अल्केन। तो अब हम आते हैं अल्काइल रेडिकल की तरफ। अल्काइल रेडिकल दूसरा नाम जो है ये अल्काइल ग्रुप। अल्काइल रेडिकल क्या है? अल्काइल रेडिकल्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं दैट आर फॉर्म जो बन जाते हैं कब? जब एक हाइड्रोजन को अल्केन से हटा दिया जाए। अल्काइल रेडिकल क्या है? अल्काइल रेडिकल जो है ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं दैट आर फॉर्म्ड जो बन जाते हैं कब? जब अल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो वहां पर अल्काइल रेडिकल या अल्काइल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो अल्काइल रेडिकल क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ एटम, दीज आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट आर फॉर्म जो बन जाते हैं दैट आर फॉर्म्ड
when one hydrogen molecule is removed from alkane तो वहां पर जो मॉलिक्यूल बन जाता है इसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। क्या कहते हैं? जो मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल या दूसरा नाम क्या है? अल्काइल ग्रुप। तीसरी बात, अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय आर। नेक्स्ट, इसका जो जनरल फार्मूला होता है अल्काइल रेडिकल का, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है अल्केन से, तो अल्केन का जो फार्मूला है वो है C2H2N+2। तो यहाँ पर क्या फार्मूला होगा? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी होती है एज कंपेयर टू अल्केन, तो क्या होगा? CnH2n+1। तो जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n+1। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन की कमी होती है एज कंपेयर टू अल्केन। नेक्स्ट वन, इनमें जो एंड्स होता है, मतलब अल्केन में हम ANE यूज करते हैं, जैसा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, वहां पर ANE को हम यूज करते हैं। और यहाँ पर हम ANE जो है उसको रिप्लेस करेंगे YL के साथ। किसके साथ? ANE को रिप्लेस्ड बाय YL। तो क्या होगा? कुछ कंपाउंड हम देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप के रिलेटेड वो थोड़ा और भी एक्सप्लोर हो जाए। ठीक है, हमने पढ़ा कुछ अल्केन के मेंबर लेते हैं और उनसे हम बनाएंगे क्या? अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप्स के मॉलिक्यूल। अल्केन लेंगे, अल्केन के मेंबर हम कुछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीथेन। फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला ऑफ मीथेन जो है वो क्या है? CH4। अब हम इसे बनाएंगे क्या? अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल कैसे बनेगा? हमने डिफिनीशन में क्या बात की कि जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें अल्केन से तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। किस तरह? एक हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो क्या बन जाएगा? CH3। क्या बन जाएगा? CH3। तो यहां पर है मीथेन जो किस चीज का मेंबर है? अल्केन का मेंबर है। तो अल्केन में हम क्या यूज कर रहे थे? ANE। तो यहां पर ANE जो होगा वो रिप्लेस होगा YL के साथ। तो एक कार्बन वाला जो होता है इसको हम कहते हैं मीथेन। तो क्या होगा? ANE रिप्लेस होगा YL के साथ, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। नेक्स्ट एग्जांपल, इथेन की तरफ हम आते हैं। इथेन जनरल फार्मूला जो है वो है C2H6। जब इसे एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? C2H5। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी है, तो इथेन था, तो क्या बन जाएगा? इथाइल। ठीक है, नेक्स्ट वन की तरफ हम आते हैं। प्रोपेन। फार्मूला जो है C3H8। एक हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? C3H7। प्रोपेन है तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल।
ब्यूटेन जो है ब्यूटाइल बन जाएगा, पेंटेन जो है पेंटाइल बन जाएगा, हेक्सेन जो है हेक्साइल बन जाएगा, हेप्टेन जो है हेप्टाइल बन जाएगा, ऑक्टेन जो है ऑक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अल्काइल रेडिकल्स के जो मेंबर हैं वो किस चीज़ से बने हैं? जब हम अल्केन्स के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वह बन जाते हैं अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये होते हैं एटम्स भी होते हैं, हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जो अटैच्ड होते हैं किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ। और ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देते हैं। मतलब उन ऑर्गेनिक जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस फंक्शनल ग्रुप के जरिए हम किसी भी केमिकल के कंपाउंड्स को स्टडी करना वो हमारे लिए इजी हो सकते हैं। आया उनके और मेजर जो है फंक्शनल ग्रुप वो रिलेटेड होता है केमिकल्स प्रॉपर्टी के साथ। तो ये क्या है? एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम जो अटैच्ड होते हैं, that are attached with alkyl group with are responsible, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फंक्शनल ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो किस चीज के साथ रिलेट होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के साथ। और फंक्शनल ग्रुप किस चीज के साथ अटैच होता है? अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। अब जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है वो क्या होता है? फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है वो फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या फंक्शनल पार्ट होता है? फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल होता है। नेक्स्ट, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा होमोलोगस सीरीज, अब अगर उसमें जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है वो सेम होता है, मतलब जितने भी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, अल्केन है, और उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फॉर एग्जांपल अल्कोहल जब होता है, तो जितने भी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनमें जब फंक्शनल ग्रुप सेम आ जाए तो उनके जो केमिकल्स प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं। क्या? ऑल कंपाउंड containing same functional group जितनी भी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अगर उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम आ जाए तो इसका मतलब ये कि इनके जो केमिकल्स प्रॉपर्टी होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होंगे? सेम होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। ठीक है, एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट्स, एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट्स जो अटैच्ड होता है किसके साथ? अल्काइल के साथ। जबकि नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो फंक्शनल पार्ट होता है। क्या? फंक्शनल पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल किसी भी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो अटैच्ड होता है इसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, जबकि नेक्स्ट वन जो है वो होता है क्या? फंक्शनल ग्रुप पार्ट। तो एग्जांपल के जरिए हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, ठीक है, क्या फार्मूला होगा? CH4। अब इसे हम बना लेते हैं क्या? फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप। तो किस तरह बन जाएगा? अल्काइल, और इसके साथ जो बॉन्ड है वो किसके साथ उन्होंने बनाया? OH। और OH जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल। तो क्या बन जाए, इसका नाम क्या होगा? मिथानोल। अब ये जो है, जो OH है, ये क्या है? फंक्शनल पार्ट है। फंक्शनल पार्ट है, जबकि ये जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यानी अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल, सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं, अल्काइल रेडिकल का। ठीक है। अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। एक मरतबा फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम जो अल्काइल ग्रुप के साथ वो अटैच होते हैं, और इनका फंक्शन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देना। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हमारे पास हैं और उनमें जो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब ये कि इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगे वो सेम होंगे। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का के जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल पार्ट, जबकि दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन जिसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। और फंक्शनल पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देना। ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप पार्ट के अलावा, तो वो जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिजिकल प्रॉपर्टीज देना, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये चीज़ें जो है किसके साथ रिलेटेड होते हैं? हाइड्रोकार्बन पार्ट जो अटैच होता है अल्काइल ग्रुप के साथ। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ऐड करना होगा, मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मल्टीपल बॉन्ड जो अटैच्ड होते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, आर के साथ, और उन चीज़ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इस चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देने के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मल्टीपल बॉन्ड जो अटैच्ड होते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देने के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप OH आ जाए, OH, OH का जो नाम है वो है अल्कोहल। अल्कोहल OH, जिसको हम कहते हैं सिंपली हाइड्रॉक्सल। और जब ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, जैसा कि ROH, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रॉक्सल ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अटैच्ड हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ। अब हम एक मेंबर लेते हैं अल्काइल ग्रुप का। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिंपलेस्ट मेंबर जो है हमारे पास है मिथाइल। ठीक है, CH3OH। अब अगर हम देख लें कि इसका नाम किस तरह होगा, तो ये है OH जो है ये हाइड्रॉक्सल है और CH3 जो है ये मिथाइल है। और जब भी हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रॉक्सल आ जाए तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं OL जो नेम होता है। जैसा कि अल्केन था तो ANE को हमने इन केस ऑफ अल्काइल जो है वो रिप्लेस किया YL के साथ। तो इस तरह यहाँ पर जो YL है इसको रिप्लेस करेंगे OL के साथ। तो किस तरह बनेगा? मिथानोल। मिथानोल। YL जो था मिथाइल का वो हमने रिप्लेस किया किसके साथ? OL के साथ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2, और इसके साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप आ गया। तो 2 कार्बन वाला जो मेंबर होता है इसको हम कहते हैं ईथ।
अब ये क्या है, इटाइल है, तो वाई एल जो है वो रिप्लेस होगा ओ एल के साथ, तो क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब हम एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं जो है CHO। CHO कार्बन हाइड्रोजन along with ऑक्सीजन, इसका जो नाम है CHO का वो है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके साथ फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये अटैच्ड हुआ किसी ऑर्गेनिक अल्काइल ग्रुप के साथ, आर के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया, CrCO। एक मेंबर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हम लेते हैं सिंपलेस्ट मेंबर जो है CH3COOH। तो क्या बनेगा ये, अब अल्काइल जो अल्डिहाइड हम यूज करते हैं वहां पर अल्कोहल जो था वहां पर एंड में हमने YL को रिप्लेस किया OL के साथ। जब अल्डिहाइड आ जाए तो यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं YL को किसके साथ, AL के साथ। तो मिथनॉल था, सॉरी वहां पर मिथनॉल था, यहाँ पर इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो तो क्या है, ईथ है। तो क्या है, क्या बनेगा, इथनॉल। वहां पर इथोन था इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड में क्या बनेगा, इथनॉल। इथनॉल AL के साथ। एक और मेंबर लेते हैं CH3 CH2 CHO। कितने मेंबर आ गए इसमें, इसमें जो है कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और जो 3 कार्बन वाला होता है उसको हम कहते हैं प्रोप। तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो CHO का है, और CHO के केस में हम लिखते हैं आल AL। तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम जाते हैं, CO। जब क्या आ जाए, CO जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल, क्या नाम है, कार्बोनाइल। तो क्या बनेगा, इसके इसका जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों साइड पर इसके साथ क्या अटैच्ड होगा, अल्काइल ग्रुप। तो देख लेते क्या नाम है, और इसका जो नाम है CO वो है कीटोन। क्या नाम है, इसका नाम जो है वो है कीटोन। तो देख लेते हैं इसका सिंपलेस्ट मेंबर जो है, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पे जब अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर R हो सकता है दरमियान में, और यहाँ पर भी R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO, और यहाँ पर CH3। कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, और इन केस ऑफ कीटोन जो है वहां पर हम लिखते हैं ओन। तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपो। तो क्या बनेगा, प्रोपेनोन, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप आया है, CO, और CO को हम कहते हैं कीटोन। तो क्या नाम होगा, प्रोपेनोन, ONE के साथ लिखना है, ठीक है। एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम जाते हैं, COOH। जब भी COOH किसी कंपाउंड में आ जाए तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, जबकि एक जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। जब ऑक्सीजन जो है जब कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है आर के साथ बाड बना ले, देख लेते हैं किसी सिंपलेस्ट मेंबर से हम स्टार्ट कर लेते हैं।
सी आर की जगह क्या आ गया, कोई भी आ सकता है, इथ आ सकता है, प्रोप आ सकता है, मिथ आ सकता है, ब्यूट आ सकता है, हेप्ट आ सकता है, एक्साक्ट आ सकता है, आर्क आ सकता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो सब के सब आर की जगह वो ले सकता है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट मेंबर जो है मिथ से। तो CH3COOH। अब वो देख लो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और 2 कार्बन वालों को हम कहते हैं ईथ। और ये भी बात जो है वो ध्यान में रखना होगा कि हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पर एंड में जो YL है वो रिप्लेस करते हैं ओइक एसिड के साथ। किसके साथ, ओइक एसिड के साथ। तो ये 2 कार्बन वाला है और 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाला जब आ जाए तो वो क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगर 4 कार्बन वाला आ जाए तो वो बन जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। तो ये 2 कार्बन वाला है, अब क्या बनेगा, इथानोइक एसिड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 कार्बन आ गए तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोप। तो क्या बनेगा, एंड में जो है वो ओइक एसिड लिखना होगा। तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। नो एक एसिड। एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम जाते हैं। अगर NH2 आ जाए तो इसका क्या नाम है, NH2 का नाम जो है वो है अमाइन। क्या नाम है, अमाइन। अब ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो गया तो अमाइन किस तरह, NH2। अब देख लो, हम अल्काइल कोई सिंपलेस्ट मेंबर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आर की जगह हमने लिख दिया CH3 और ये क्या है, NH2। तो CH3 का जो नाम है वो क्या है, मिथाइल। और NH2 का जो नाम है वो है अमाइन। तो क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन। अगर यहां पर CH3 CH2 NH2 आ गया तो क्या बनेगा, इथाइल अमाइन। एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ हम जाते हैं। अगर X आ गया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि X जो है वो कहां पर वो यूज करते हैं, हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रुप 7 के जो मेंबर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो जो मेंबर हैं इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई हमारे पास X आ गया और X ने जो है वो बॉन्ड बनाया किसके साथ, अल्काइल ग्रुप है, X का जो नाम है वो है हेलोजन। बॉन्ड बनाया किसके साथ, अल्काइल के साथ। ठीक है, एक सिंपलेस्ट मेंबर्स, सॉरी यहाँ पर X जो है आ गया, CH3 आ गया और X की जगह आप कोई भी ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, फ्लोरीन, जो भी है आपने लिख लिया क्लोरीन। तो CH3 का नाम क्या है, इसका नाम जो है वो है मिथाइल। और क्लोरीन आ गया तो इसका क्या नाम बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। CH3 CH2 Cl, तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। कोई भी हेलोजन आ सकता है, क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड भी आ सकता है, फ्लोराइड भी आ सकता है। सिंपली आपने देखना होगा कि कौन सा हेलोजन ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप थे। अब हम जाते हैं कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन सॉरी कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और ऑक्सीजन मौजूद हो, जैसा कि हमने देखा अल्कोहल में। तो स्टार्ट कर लेते हैं ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाए। एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास OH वाला आ जाए, अल्कोहल। इसके अलावा अल्डिहाइड का आ जाए। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का आ जाए। ये जितनी भी
अगर कार्बोनाइल आ जाए, इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स हैं, ईस्टर है, एसिड हेलाइड है, ये जितनी भी एग्जाम्पल हमने मेंशन किए ये सारे के सारे वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, अब हम आते हैं एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप, एक थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी, अगर अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल ROH, ठीक है, तो क्या बनेगा? अगर R की जगह कुछ भी आ सकता है, हमने लिख लिया CH3, और इस तो ये क्या बनेगा? मिथानॉल, मिथानॉल। अगर यहां पर ईथ आ गया तो ये क्या बनेगा? इथानॉल। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो भी मौजूद है। तो इस कौन कौन से हो सकते हैं? अल्कोहल वाला भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, साथ में जो है कार्बोनाइल भी हो सकता है, और जो डिराइवेटिव्स हैं, एसिड हैलाइड है, ईस्टर है, अमाइड है, जितनी भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मौजूद होता है। अब हम आते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ये क्या था? ये था अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब हम आते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ईथर फंक्शनल ग्रुप, ईथर जो है क्या फंक्शनल ग्रुप है? जब सेंटर में ऑक्सीजन आ जाए और दोनों साइड्स पर क्या आ जाए? आर ग्रुप आ जाए, तो इसको हम कहते हैं ईथर। किस तरह? ROR। देख लेते हैं किसी मेंबर से के जरिए हम एग्जांपल करते हैं। अगर इस यहाँ पर CH3 आ गया, O आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, तो क्या बनेगा? ये कितने मेंबर हैं? एक दो, कितने मिथाइल हैं? दो मिथाइल है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? ईथर वाला है। तो क्या बनेगा? डाई मिथाइल, सॉरी ईथर मिथाइल है, तो क्या बनेगा? डाई मिथाइल ईथर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। C2H5O C2H5, ये क्या है? ये भी इथाइल है, ये इथाइल है, जबकि ये भी इथाइल है। कितने इथाइल हैं? दो इथाइल हैं, तो क्या बनेगा? डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है ईथर फंक्शनल ग्रुप। अब हम आते हैं एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद हो। कौन सा? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? जब भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। जब भी ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो, कार्बन, सॉरी, जब भी कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड बनाए, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनता है तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कहां पर हो सकता है? अल्डिहाइड में भी आ सकता है, जबकि कीटोन में भी आ सकता है। तो देख लेते हैं, पहले अल्डिहाइड की तरफ हम आते हैं, फिर आते हैं कीटोन की तरफ। अल्डिहाइड किस तरह होगा? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड किस तरह होगा? अल्डिहाइड उसको कहते हैं जब भी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन ने जो है, कार्बन जो हो वो डबली बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ, और उसके एक तरफ एटलीस्ट जो है वो जरूरी है कि एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए। एक तरफ क्या आ जाए? हाइड्रोजन आ जाए। और दूसरी तरफ ये एक तरफ वाला हाइड्रोजन जो है वो कंपल्सरी है, वो नेसेसरी है कि वो जरूर होगा, जबकि दूसरी तरफ
जो आर है दूसरी तरफ क्या आ जाए, आर आ जाए। कौन सा, अल्काइल ग्रुप, कोई भी आ सकता है, कोई मेंबर भी अल्काइल का यहां पर हो सकता है, लेकिन पहला एक तरफ जो है हाइड्रोजन का होना जरूरी है। हाँ, इस आर की जगह ये हाइड्रोजन नहीं, इस आर की जगह एक और हाइड्रोजन भी आ सकता है, जैसा कि हम देख लेते हैं एग्जांपल से। यहां पर हाइड्रोजन, जबकि यहां पर हाइड्रोजन, ये जो है सिंपलेस्ट मेंबर है अल्डिहाइड का। ये क्या है, सिंपलेस्ट मेंबर है अल्डिहाइड का। जब एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बन जाए तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, जब एक मेंबर वाला अल्डिहाइड आ जाए, जब जिसमें एक कार्बन जो है वो मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब मैंने कहा कि एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी होगा। अब अगर आर की जगह हम देख लेते हैं मिथाइल आ गया तो क्या बनेगा, देख लो, सी डबल बॉन्ड, और जो जो आर था वो आर की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जब दो मेंबर वाला अल्डिहाइड आ जाए तो उसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड। अब हम आते हैं कीटोन की तरफ। किसकी तरफ हम आते हैं, अब हम आते हैं कीटोन की तरफ। हो क्या है, कीटोन जो है उसमें भी डबल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो जरूर होगा, लेकिन दोनों तरफ ये जरूरी है कि वहां पर अल्काइल ग्रुप का होना जरूरी है। दोनों तरफ क्या आ जाए, अल्काइल ग्रुप आ जाए। अल्काइल में कुछ भी आ सकता है, मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है, ब्यूटाइल आ सकता है, कोई भी मेंबर जो है वो आर की जगह आ सकता है। लेकिन ये होना जरूरी है कि कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल, और दोनों तरफ जो हो वो आर आ जाए, मतलब अल्काइल ग्रुप का होना दोनों तरफ जरूरी है। जबकि अल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी था। देख लेते हैं सिंपलेस्ट मेंबर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब ये जो है इसमें कितने मेंबर हैं, कार्बन हैं, 3 कार्बन है। और जो 3 कार्बन वाला होता है इसको हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। और एसीटोन हमारे पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, अब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, जिसमें C डबल O H जब आ जाए तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें से, शाबाश, यही वाला जो है, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, जरूरी है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप का होना। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ क्या हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, और इस तरफ हाइड्रोजन या आर का होना जरूरी है। कोई भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, जबकि आर भी आ सकता है। आर में कोई भी कंपाउंड अल्काइल का, मिथाइल से लेकर जितने तक आप जा सकते हो। जरूरी नहीं कि वो एक ही मेंबर जो है वो स्पेसिफिक है, कोई भी मेंबर आ सकता है। अब हम अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रॉक्सल, तो क्या बनेगा, ये जो यहाँ जो सिंपलेस्ट मेंबर वाला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें एक ही कार्बन हो, तो उसको हम कहते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड हो। अब अगर यहाँ पर CH3 आ गया, CH3, C डबल बॉन्ड O,
OH। तो कितने मेंबर कार्बन है? 2 कार्बन। और जो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसको हम कहते हैं एसीटिक एसिड। एसीटिक एसिड क्या कहते हैं? एसीटिक एसिड। अब हम आते हैं ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसमें क्या हो? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और साथ में क्या आ जाए? नाइट्रोजन आ जाए। ठीक है, ये 3 चीजें जिस फंक्शनल ग्रुप में आ जाए तो इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, क्या हमारे पास था? NH2, जिसको हम क्या कहते थे? अमाइन। और यहाँ पर R का होना जरूरी था तो यहाँ पर देख लेते हैं CH3 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? NH2 आ गया। तो CH कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये हमारे पास क्या है? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है। तो ये क्या बनेगा? मिथाइल। और इसका जो नाम है वो क्या है? मिथाइल अमाइन। तो ये क्या है? मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन। अब हम आते हैं एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और साथ में क्लोर हैलाइड आयंस जो है वो आ जाए। क्या क्या मौजूद हो? कार्बन, हाइड्रोजन और हैलाइड आयंस। देख लेते हैं एग्जांपल से। आर आ गया और इन्होंने बॉन्ड बनाया हो किसके साथ? एक्स के साथ। आर की जगह CH3 आ गया और एक्स की जगह क्लोरीन। ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन तीनों मौजूद हो। तो देख लेते हैं नाम किस तरह होगा फिर। CH3 का जो नाम है वो है मिथाइल। तो क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। अब हम आते हैं एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जब आ जाए। क्या जब आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जो है किसको कहते हैं? एक के अलावा अगर डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तो वो भी एज अ फंक्शनल ग्रुप जो है वो काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जो है वो बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप। बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप, वो भी फंक्शनल ग्रुप की तरफ काम कर सकता है। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड में जो है हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं अल्काइन। देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाए तो 2 कार्बन वाला मेंबर है, 2 कार्बन वाला मेंबर को हम कहते हैं ईथो। और ये क्या है? अल्कीन है तो अल्कीन में हम लिखते हैं ENE। ठीक है, यहां पर देख लो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्डेड है किसके साथ? CH2 के साथ। कितने मेंबर हैं? कार्बन है, 3 कार्बन है और एक में दरमियान में जो है ये क्या है? डबल बॉन्ड है। तो क्या बनेगा? प्रोपीन। क्या अब एन जो था वो चेंज हुआ किसके साथ? इन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। देख लेते हैं अल्काइन की तरफ हम आते हैं एक एग्जांपल से। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं ईथो। तो क्या बनेगा? इथाइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या बनेगा? प्रोपाइन। क्यों YNE लिखा? क्योंकि यहां पर जो है हमारे पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड जो है अल्काइन में आते हैं जहां पर एंड में हम YNE को, वाइन को हम यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया हो और इसके साथ हमारा जो चैप्टर 11 था, क्लास 10 तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ख़त्म हुआ। तो बहुत जल्द अज जल्द इंशाल्लाह
सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।